आलमी सतह पर ख़वातीन के हुकूक की पामाली किसी भी इंसान से ढकी छुपी नहीं। गो के माँ, बहन, बेटी और शरीक हयात जैसे अल्फाज में औरत का तक़द्दुस अपने पूरे हुस्न और आदाब के साथ जलवागर है। हम अपने प्रोग्राम में जहां ऐसी ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करते रहे हैं जिन्होंने वक्त और हालात का मुकाबला करते हुए जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद दूसरी ख़वातीन के लिए मिसाल कायम की, वहाँ ऐसी बहादुर ख़वातीन को भी आपके सामने लाए जिन्होंने मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन के हुकूक के लिए इन इदारों के नाम को सर बुलंद किया जहाँ ख़वातीन के लिए काम करने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मार्च के महीने में ख़वातीन का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जाता है। इसी सिलसिले का ये खुसूसी प्रोग्राम देखकर आपको हमारी कोशिश और ख़वातीन की अमली खिदमात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। कराची में जहां दहशतगर्दी से कानून नाफिज करने वाले इदारे बहुत तंग हैं, वहां कानून नाफिज करने वाले इदारों में ही ख़वातीन भी शाना बशाना हैं। आज हम क्राइम सीन का स्पेशल एपिसोड ख़वातीन के पुलिस स्टेशन से कर रहे हैं जो कि 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ की SHO गज़ाला हैं जो अपना 3rd टर्म पूरा कर रही हैं। उनसे हम पूछेंगे कि इधर ख़वातीन के कौन कौन से मसाइल को हैंडल किया जाता है। पुलिस की नफरी कम है ख़वातीन में, मगर उनका जज्बा बहुत सच्चा है। और दीगर उधर ख़वातीन कांस्टेबल से और ऑफिसर से पूछेंगे कि क्या क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। गज़ाला, सबसे पहले तो ये बताइए कि विमेन पुलिस स्टेशन 1994 में आया, इस्टेब्लिश हुआ, तो इसमें क्या ख़वातीन का ऐसा रोल रहा है कि ये इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि एक विमेन पुलिस स्टेशन होना चाहिए? जैसे कि हमारे मुल्क का आबादी का हिस्सा जो है 75% ख़वातीन पर मुश्तमिल है और ख़वातीन जैसा वक्त बदलता जा रहा है। पहले किसी ने ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि फ़ीमेल भी कोई SHO हो सकती है थाने पर। तो जिस तरह के हालात चेंज होते रहे, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, उसमें इस चीज़ की ज़रूरत भी हुई कि ख़वातीन जो हैं वो अपने मसाइल और अपने प्रॉब्लम्स के लिए किस तरफ जाएँ। तो 1994 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने इसका इफ्तिताह किया और इसलिए किया कि जो ख़वातीन मेल स्टेशन पे जा नहीं सकती या उनसे अपनी कोई बात नहीं कर सकती, वो फ़ीमेल पुलिस स्टेशन पर आकर बता सकें। अच्छा, क्योंकि हम लोग दीगर पुलिस स्टेशन पे जाते रहते हैं, इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपकी वर्किंग एज अ फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर मेल पुलिस ऑफिसर से कैसे डिफरेंट है? हर लिहाज से डिफरेंट है, क्योंकि देखिए एक तो मेल स्टेशन पे, या मैं इसकी मतलब आपको डिटेल्स तो आप खुद जाके देख सकते हैं, उससे पता चलेगा, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ मेरे हिसाब से इसलिए डिफरेंट है यहाँ का माहौल, यहाँ का बैठना उठना, यहाँ की वर्किंग। क्योंकि मेल स्टेशन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर से उनका ज़्यादा कनेक्शन होता है और उसी के तहत चलते हैं। इस वुमेन पुलिस स्टेशन का लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ और दूसरे कामों में भी इसका वो है। 1994 से लेके अब तक ख़वातीन में जो जराइम पेशा अनासर हैं या जो जराइम में ज़्यादा मुलविस हैं, ख़वातीन अब काफ़ी सारे आम आ रही हैं। इसकी क्या वजूहत? और इसकी वजूहत वही हैं कि बेरोज़गारी, तालीम की कमी, मज़हब से जो है लोगों को इतनी लापरवाही, उनका पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि क्या हो रहा है। और इसी वजह से जिस तरह डकैती में ख़वातीन जो यहाँ पे आके बंद होती हैं, जब हम उनके पूछते हैं, उनसे इंट्रोगेशन करते हैं कि भाई तुम कैसे इसमें आ गई, तो पता चलता है कि जी घर में खाने को नहीं था, हम बड़े परेशान थे, मियाँ बेरोज़गार हैं, उस वजह से हम इनके साथ मिल कर डकैतों के साथ मिल के आगे जाके दरवाज़ा खटखटा देती हैं कि औरतें हैं, पानी पिलाओ, लोग घुस जाते हैं अंदर। तो बेरोज़गारी की वजह से, तालीम की कमी और मज़हब से लापरवाही की वजह से सब कुछ हो रहा है। जब अगर हम किसी माशरे को चाहते हैं कि जराइम से पाक हो, तो वहाँ तालीम आम होनी चाहिए। हर शख्स पे जोर दिया जाए कि वो पढ़ा लिखा हो। पढ़े लिखे में और जाहिल में यही फ़र्क है। स्नैप चेकिंग विमेन पुलिस स्टेशन का एक वेंचर है, तो ज़रा सी इसके ऊपर आप मुझे डिटेल्स दें कि स्नैप चेकिंग, हम वैसे तो पुलिस वालों को देखते ही रहते हैं, जब भी कोई थ्रेट होता है तो स्नैप चेकिंग होती है। ख़वातीन को मेरे ख्याल में किसी ने वैसे स्नैप चेकिंग करते हुए देखा नहीं है, कहाँ होती है, तो वो लोग जो है वो भी इंटरेस्टेड होंगे। अच्छा, ये जो है ट्वाइस वीक होती है, एवरी सैटरडे होती है और एवरी मंडे होती है। अच्छा, तो लास्ट डे एंड फर्स्ट डे हम लोग ये करते हैं। और इसको करने का जो सबसे अहम मकसद है, एक तो विमेन पुलिस को हमने हाईलाइट करना है
कि इनके प्रमोशन के लिए काम करना है कि ये प्रमोट और आम लोगों को पता हो कि विमेन पुलिस भी है और आम जो हमारी ख़वातीन है पढ़ी लिखी उनको भी पता हो और वो इस तरफ आएँ कि यूनिफॉर्म अट्रैक्ट करे कि भाई किस तरह ख़वातीन काम कर रही हैं और इस डिपार्टमेंट में भी आना चाहिए क्योंकि हमारी पुलिस है कम तादाद में। नंबर 2 जो हमने इसका वो रखा है कि जो लेडीज़ होती हैं उनको आमतौर पर मेल जो है वो रोकते ही नहीं हैं और अगर किसी मेल के साथ भी बैठी होती हैं तो भी नहीं रोकते, पास कर देते हैं गाड़ी, तो उनको भी चेक करना चाहिए। तो साथ में हम एक ट्रैफिक वाले को भी रखते हैं, ट्रैफिक का पुलिस कांस्टेबल साथ खड़ा होता है। ये लोग चेकिंग करती जाती हैं, जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं होते या जिन लोगों के पास पेपर कंप्लीट नहीं होते उनके चालान करते जाते हैं, उन ख़वातीन की सिर्फ गाड़ियाँ रोकते हैं और उनको प्रमोट करने के लिए जो है वो अपने पम्फलेट वगैरह जैसे मैंने आपको दिखाया है ये उनको देते हैं कि वही। जहाँ तक नफरी की बात है, आपने मुझे बताया कि तकरीबन 1000 के करीब हमारे पास जो सिंध में पूरे सिंध में पूरे सिंध में। तो कराची में कितने हैं? देखिए हमारे पास स्टेशन पे इस वक्त जो है वो टोटल 25 है कांस्टेबल और ऑफिसर्स हैं सारे मिला के, और इसी तरह दूसरे थाने जात में है। मतलब हमारे पास इस कराची में आप समझ लें कि हम सारे मिला लें तो 400-500 के करीब हैं। 400-500 जी विमेन पुलिस जी। अच्छा, तो उसमें कांस्टेबल्स भी हैं, नमक के बराबर वो भी नहीं है ना, नमक के बराबर बहुत ही कम है, बहुत कम है। तो इसको कुछ आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए कि किस तरह आप खुद किस तरह क्यों आई पुलिस? वो मैं तो यूनिफॉर्म अट्रैक्शन में आ गई हूँ कि यूनिफॉर्म मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, मैं लोगों की मदद करूँ और उनके किसी काम आऊँ, तो वो एक जज्बा था। जैसे किसी खातून के साथ जुर्म हुआ है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप लोग की वर्किंग, तो वो लेट्स से किसी और हुदूद में है तो वो फिर क्या उस पुलिस स्टेशन पे जाए कि वो विमेन पुलिस स्टेशन पे आए? ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें ताकि हमारी आवाम देखें वैसे तो ये जोन वाइज हैं थाने, ठीक है। हमारे पास जोन में 26 मेल स्टेशन है और 1 फीमेल स्टेशन है, तो फीमेल से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं तो कोशिश करते हैं कि इधर ही आ जाए ना, जहाँ पे दोनों साइड पे ख़वातीन हों, मतलब कंप्लेनेंट भी ख़वातीन है और वो अक्यूज भी ख़वातीन हो या विक्टिम ख़वातीन हो, वो विमेन पुलिस स्टेशन पे आ जाए। कोशिश हमारी यही होती है। लेकिन अगर कोई और जोन है और कोई ऐसी खातून मेरे पास आ जाती है कि वो उसके केस ऐसा है कि मैं किसी से डिस्कस ही नहीं करती, मैं नहीं चाहती कि कोई और मेल इसमें जो है वो डिस्कस करूँ उससे या कोई बात करूँ, उसकी FIR में लॉन्च कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको अनवरा वाला किस्सा बताया कि वो स्टील टाउन की हद थी, लेकिन केस मैंने रजिस्टर किया और जाके DJ साहब को दे दिया कि ये केस मैंने रजिस्टर किया है क्योंकि ये बच्ची जो है मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी मदद करूँ। केस मैंने इसलिए रजिस्टर कर दिया कि पता नहीं इसको कितने लोगों को ये बात बतानी पड़े और कोई दिखानी भी पड़े कि मुझे ये इस तरह से फिज़िकल टॉर्चर किया गया है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं केस रजिस्टर कर दूँ। अगर किसी को ये केस लेना है उसके जोन से तो वो ले ले, नहीं तो मैं वॉलंटियरली ये केस करना चाहती हूँ। तो आप लोग मतलब किसी भी जोन से कोई खातून कंप्लेन करने आपके पास आएँ तो आपके पास ये राइट है कि उसकी आप FIR लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये पूरी कराची का स्टेशन था, अभी जोन वाइज के बने, इसकी पूरी जुरिडिक्शन जो थी पूरा कराची के घग्गर पाटक तक। अच्छा, तो अब क्योंकि वो फिर जो ख़वातीन देख रही हैं, अल्लाह ना करे अगर आपके साथ कुछ हो तो वो फिर विमेन पुलिस स्टेशन पे आके अपनी कंप्लेंट लॉन्च करवा सकती हैं। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि भाई अगर किसी स्टेशन पे उनका कोई काम नहीं हो रहा तो वो सीधी विमेन पुलिस स्टेशन पर आए और यहाँ आके काम करवाएं, और मैं खुद वॉलंटियरली उनके साथ काम करने के, उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। एक और आपने बहुत अच्छा जो रिसर्च करी है जिस पे काफ़ी काम की ज़रूरत है, और ये 2010 में ये सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस आया था। इसकी सेक्शन PPC की लगती है 509। 509 के बारे में अगर आप तफसील से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बता दें। 509 जो ये हरेसमेंट एट वर्क प्लेस है और ये PPC की सेक्शन है जो 2010 में जरदारी साहब ने इसको बिल पास किया था वुमेन प्रोटेक्शन बिल में, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई थी। तो उसमें फिर हम लोगों को भी एक रिसेंटली कोर्स कराया गया, तो उसमें इसकी सेंसिटिविटी का बताया गया कितना सेंसिटिव है, और हम लोग तो वैसे आए दिन मतलब शॉर्ट कोर्सेज करते रहते हैं और ट्रेनिंग करते रहते हैं। ये सेक्शन थी लेकिन हमने कभी इस बात पे पहले इतना ज़्यादा वो नहीं किया ना। अब जब मैंने इसकी स्पेशल ट्रेनिंग ली तो फिर मैंने कहा कि ये जो है बहुत ही सेंसिटिव एक इशू है, और बहुत सारी मेरी बहनें और बच्चियाँ जो कि इसका शिकार होती हैं लेकिन इग्नोर में उसको डाल देती हैं। किसी भी मेरी बहन या मेरी बेटी को कोई इस तरह परेशान करता है नज़रों से, बातों से, या उसके काम करने की जगह पे उसके लिए रुकावट बनता है कि वो उसको देख रहा है सिर्फ या उसको SMS कर रहा है, तो वो उसकी कंप्लेन सेक्शन 509 में यहाँ मेरे पास करा सकते, पूरी कराची में कहीं से भी हो रहा।
उसके लिए मैं खुद जो है ना वहाँ जाके काम उसके जोन से काम कर लूँगी अगर वो हमारे जोन की नहीं। 509 की सबसे ज़्यादा पेनल्टी क्या लगती है? उसमें ये है कि आपको 3 साल तक की जो है वो जो सज़ा हो सकती है और 50,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। 5,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये जुर्माना है। ये जो है ये इंटरोगेशन रूम नहीं है, ये वो विक्टिम फैसिलिटेशन रूम है और आप देख सकते हैं कि बहुत साफ़ सुथरा है, बड़ा कंफर्टेबल है। और अगर आप इधर देखें तो गज़ाला की जो अचीवमेंट्स हैं वो सारे केसेस 2004 से लेकर 2012 तक 10 साल का डाटा है। 10 साल का पूरा डेटा है। बोला हाँ, जाता स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है इससे। और ये इसलिए है कि जब पुलिस वाले किसी के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो पहले उसका स्ट्रेस टेस्ट ले लें, ताकि अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्टर है तो फिर उसके इंट्रोगेशन की जाए। अदरवाइज़ हर एक पे जो है वो ना किया जाए। इसको हमने पूरे साउथ जोन के लिए रखा है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। इस तरह का इसमें सॉफ्टवेयर डला हुआ है और इस सॉफ्टवेयर की जो कीमत है 30 लाख है। अच्छा। और इससे जो है हम वॉइस फ्रीक्वेंसी टेस्ट लेते हैं जिससे आपका स्ट्रेस का पता चलता है। जैसे कि ये इसमें दिखा रहे हैं, इसमें हम कुछ झूठ पूछते हैं और कुछ सच पूछते हैं। अच्छा। झूठ मतलब ये कि हमने कि ये दीवार का कैसा कलर है और कपड़े कैसे पहने हुए हैं। फिर आखिर में हम उससे उस चोरी के बारे में पूछते हैं। उसके फ़ौरन बाद चोरी को जा रहा है वो डिनाई करता है कि मुझे नहीं पता। आपको आवाज़ की क्वालिटी से फिर उसके बाद उसे फिर झूठ पे जाते हैं। तो जो उसने अंदर रोका होता है ना, जिस चीज़ को डिनाई कर रहा है, जो उसने रोका है, वो फिर जब हम उससे दूसरा सवाल पूछते हैं तो वो उसमें आ जाता है। इस तरह की उसमें ब्लॉकिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। तो उससे फिर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इफ़ ही एंड शी डिफ़ॉल्टर और नॉट। मतलब लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन केसेस इसमें किस तरह ख़वातीन के जो दीगर मसाइल हैं जो शायद वो डिटेल में ज़ाहिरी बात है हजरात से डिस्कस नहीं कर सकती, वो इधर आप आके डिस्कस करके। कोई खातून जैसे आती हैं अपनी एप्लीकेशन लेके बाहर, उनको 2-3 पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं, उनके सामने वो बात ना कर सके। वो उसके लिए मैंने ये सोचा कि हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि हम कोई ऐसा एटमॉस्फेयर यहाँ बनाएं जहाँ वो अकेले में आके सेपरेटली अपनी बात बता सके। क्योंकि अगर हम बात तक नहीं पहुँचेंगे, हक़ाइक़ तक नहीं पहुँचेंगे, तो हम उसको सही इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये इसको रूम को मैंने मेंटेन किया। बहुत शुक्रिया गज़ाला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना और बहुत आपने इन्फॉर्मेटिव हमें चीज़ें बताई। जो भी बच्चियां सुन रही हैं, आई होप कि वो सुन के इम्प्लीमेंट करें और आप अपना अच्छा काम जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में ख़वातीन की एम्पावरमेंट का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ना सिर्फ इधर विमेन पुलिस स्टेशन है, मगर कमांडो ट्रेंड विमेन पुलिस स्टेशन में ख़वातीन हैं जिन्होंने कमांडो की ट्रेनिंग ली हुई है। हम इन सब से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि कहाँ ट्रेनिंग ली, कैसा रहा एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? नादिया सुल्तान। मैं सन 2011 की भर्ती हूँ, लेकिन मैंने ट्रेनिंग जो है रज़ाकाबाद एलिट फोर्स की ट्रेनिंग रज़ाकाबाद से ली है। रज़ाकाबाद जी। और क्या क्या आपको उस ट्रेनिंग में सिखाया गया? हमें उस ट्रेनिंग में ये सिखाया गया कि मुश्किल तरीन हालात से कैसे लड़ा जा सकता है। तो मतलब किस तरह का मुश्किल तरीन हालात? इस तरह के जैसे अगर के आपको कोई मतलब बिल्डिंग वगैरह का हो, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो आपने उसके अंदर कैसे जाके अपनी वो दिखानी है, सलाहियतें दिखानी है। अगर कोई मतलब हाईजेक वो करना है तो उनको कैसे आपने वो करना है। क्योंकि बहुत सारे हजरात ये समझते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो फ़िज़िकली इतनी ताकतवर नहीं होती कि कमांडो जैसी ट्रेनिंग करें, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता कि ये बात ठीक है। फ़िज़िकली इसमें लेडीज़ के लिए एक रिक्वायरमेंट रखी गई है जेंट्स के मुकाबले में। तो क्या रिक्वायरमेंट ये है कि अगर जैसे लेडीज़ की अलहदा से ट्रेनिंग है, मतलब सिस्टम जो है वो इवेंट जो है बिल्कुल एक जितना ही है, लेकिन लेडीज़ के लिए एक मखसूस किया गया है उनकी जिसामत को देखकर, उनकी एनर्जी लेवल को देखकर। अच्छा। जेंट्स के मुकाबले में तो जेंट्स के मुकाबले में थोड़ा आसान है? नहीं, तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं सब। आसान तो नहीं है, आसान नहीं है। आपने भी की हुई है? जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? साइमा सुलेमा। जी साइमा, तो आपने कब की?
आप जी, इनकी मैं बैच इनकी में थे? बैच की हूँ। अच्छा अच्छा, आपको मुश्किल लगी ये ट्रेनिंग? जी, नहीं। नहीं लगी? नहीं। हर एक 15 दिन में 1 महीने का एक इवेंट होता है। अच्छा। जैसे रूम कम्बट का हो गया, टैक्टिस का हो गया, फायरिंग का हो गया, टावर का हो गया, तो हर एक महीने में हम एक इवेंट कंप्लीट करते थे। तो उस इवेंट में क्या मतलब आपकी क्या वो थी? जैसे टावर में है, अगर आप कभी बिल्डिंग में फायर वगैरह हो जाती है तो बिल्डिंग को क्रॉस करना, उसमें 1 महीने का इवेंट वो था। और रूम कम्बट में अगर जैसे कार्रवाई करनी है तो स्पेशली जिस तरह अंदर इंटर्न्स कैसे किया जाएगा, वो एक अलहदा इवेंट है। टैक्टिस में अपने आप को कवर करना, जैसे अगर माहौल की नौइयत को देखकर मिट्टी है तो मिट्टी में अपने आप को कैसे हम एब्जॉर्ब करेंगे, उसके अंदर कैसे अपने आप को छुपाएंगे। अगर झाड़ियाँ हैं तो हम उसको झाड़ियों के अंदर अपने आप को कैसे कवर करेंगे। हाँ, वो उसका इवेंट था। अच्छा। और फायरिंग का है, फायरिंग में आपको अगर मुख्तलिफ गन्स के साथ आपको फायर करना है, G3 का जितना फायर कितना है, SMG का कैसे है, उसका अलग इवेंट था। अच्छा, तो फिर आपको तो फिर वेपन हैंडलिंग बहुत अच्छी आती होगी। ये कौन से वेपन हैं? SMG। तो आप में से कौन इसको लोड अनलोड करेगा? आप तीनों? चलें जी। चलें जी, हम ये देख रहे हैं और क्योंकि कैमरामैन हजरात हैं, बाकी सारी ख़वातीन हैं लोडेड वेपन्स के साथ। तो अच्छा, इसमें जो है ये क्या डाल रही है, ये इसका स्प्रिंग है, इसका फिर स्प्रिंग आ जाता है और ये इसका लॉक कवरेज है। कौन कहता है कि ख़वातीन हर शोबे में काम नहीं कर सकती? आज की औरत हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना है। आपने आज क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम देखा विमेन पुलिस स्टेशन से, और आपने देखा कि ख़वातीन मेरे साथ जो खड़ी हैं वो कमांडो ट्रेंड ऑफिसर्स हैं। गन हैंडलिंग का मुझे बिल्कुल नहीं पता, इन्होंने पूरी गन को हैंडल करने का पूरा सिस्टम भी दिखाया। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।